मूल अधिकार नंबर 6 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेक्षण, प्रतिषेध, अधिकार प्रचार। यही समझा दो। बंदी का मतलब कैदी, प्रत्यक्ष का मतलब सामने, कैदी को सामने लाओ, 24 घंटे के अंदर उसे अदालत में पेश करो, उसे नजरबंद मत करो, उसे अवैध रूप से बंदी मत बनाओ। परंतु ऐसा समझ लो कि कोटा में एक कांड हुआ था, रुद्राक्ष हत्याकांड। किडनैपिंग, छोटे से बच्चे को किडनैप करके उसकी पानी में डाल दिया था और उसकी डेथ हो गई। रुद्राक्ष हत्याकांड। अब इस रुद्राक्ष का आरोपी चला गया तमिलनाडु, पकड़ा तो दिल्ली के आसपास ही गया था एक रिसोर्ट में, पर वो तमिलनाडु में चला गया। अब बताओ ये तमिलनाडु से 24 घंटे में यहाँ कैसे पहुंचे? अगर आप कहते हो तमिलनाडु की पुलिस पकड़ ले, तो तमिलनाडु की पुलिस पकड़ लेगी तो भी कोई फायदा नहीं, वो करेगा कोई मतलब नहीं है। और रूल ये कहता है जहां कंप्लेंट दर्ज होगी, जहां केस दर्ज होगा, वहीं पर उसकी सुनवाई होगी, आगे नहीं जाए। अब तमिलनाडु से इसे 24 घंटे में यहाँ कैसे लेके आए? ट्रेन में भी 24 घंटे में नहीं लाया जा सकता, प्लेन में अपराधियों को नहीं लाया जाता वरना अपराध और बढ़ जाएगा। बस में वही ट्रेन में लोकल डब्बे के पास, जनरल डिब्बा, टॉयलेट के पास चेन से बांधकर उसे लाया जाएगा। तो बताओ 24 घंटे में कैसे पहुंचेगा? रूल ये कहता है 24 घंटे में अदालत में पेश करो। कैसे पेश करोगे अदालत में? एम्बुलेंस में पटक ले। तो ध्यान से सुनना इसका नतीजा, ये यहाँ से हो यहाँ लाना या कोई देश विदेश का हो उससे यहाँ लाना, इसमें यात्रा की अवधि काउंट नहीं हो जाएगी। अब 1 महीना लगाओ, 1 साल लगाओ, 10 बरस लगाओ, जिस दिन वो कोटा के पुलिस थाने में आ जाएगा उससे 24 घंटे प्रारंभ हो जाएगा। क्लियर बात? बंदी, कैदी और कैदी को 24 घंटे में अदालत में पेश कर। परमादेश, आदेश, परम प्लस आदेश। आदेश कौन देगा? जो बड़ा ऑफिसर होगा, आदेश बड़ा ऑफिसर देगा। सपोज करो मेरे को लगा दिया चिरंजीव काड़िया जन आधार कार्ड बनाने में, मुझे लगा दिया। अब मैंने जितने आधार बनाए, जन आधार बनाए, उतने बना दिए और बाद में कहा नहीं बना रही, पैसे तो 50-50 रुपए, तब बनाओ। अब जैसे मैंने 50-50 लेना शुरू किया, तुम में से कोई, बहुत है, तुम में से कोई ने वीडियो बना के मेरा वायरल कर दिया। ऊपर से आदेश आया, मेरा तो पहले बनाओगे तुम। ऊपर से आदेश आया, मैडम क्या कर रहे हो? अपने सार्वजनिक कर्तव्य का पालन करो वरना आपको यहाँ से एपीओ कर दिया जाएगा। अगर तुम्हें पता नहीं है तो मैं बताती हूँ, कोटा का एक एसपी था सत्यवीर सिंह, इसके दोस्त थी फरीदा। वो क्या करती थी? एसपी तो कुछ नहीं करता, पर उसके नाम से वो हफ्ता वसूली करती थी। हफ्ता वसूली करी उसने, एक न एक दिन तो बड़ा फुट नहीं होता है, पकड़ में आया, उस एसपी को एपीओ कर दिया गया। अब भी शायद जैसलमेर बाड़मेर के बॉर्डर पर लगा हुआ है, उस साइड पर अभी उत्प्रेक्षण। सबके कान ऊपर है कि नीचे? सबके ऊपर ही है ना, उसमें भी डाउट है क्या जो तुम बोल ही रहे? सबके कान ऊपर ही होते हैं। तो बस इतना है, जो भी लंबित मुकदमे हैं उन्हें ऊपर की ओर भेजो। न्याय में देरी मत करो, उन्हें ऊपर की ओर भेजो। प्रतिषेध, प्रतिषेध का मतलब क्या होता है भैया? प्रतिषेध का मतलब कोई भी और, प्रतिषेध का मतलब हस्तक्षेप करना नहीं होता। प्रतिषेध का मतलब पवन, पंकज, परवेज, कोई भी निषेध करना। अरे नहीं आ रहा तो मना कर दो ना, नहीं आ रहा, सीधा बोलो नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, इसका मतलब ये मना कर दो, नहीं आ रहा, नहीं कर रहा, इसका मतलब ये। पिक्चर देखने तो गए होंगे ना, वहां पर एक तरफ
लिखा होता है प्रवेश, एक तरफ लिखा होता है निषेध। इसमें प्रति आगे लगा हुआ है, प्रतिषेध, निषेध, निषेध, मना कर दो। जो काम आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है उसमें हम क्यों कर रहे हो? मना कर दो, नहीं करेंगे। अब तुम तो कोटा में राष्ट्रपति और राज्यपाल के खिलाफ रिपोर्ट लिखा दो। क्या तुम रिपोर्ट लिखा सकते हो? लिखा ही नहीं सकते। मना कर दो ना, ये काम नहीं होगा। प्रतिषेध का मतलब क्या है? मना करना। अधिकार परीक्षा, जबरदस्ती कोई सार्वजनिक पद पर बैठा रहता है तो उसे पद से हटाने की प्रक्रिया। सपोज करो मैं मुख्यमंत्री श्रीमान भजनलाल जी की मुख्य सचिव बन जाऊं, मैं तो बन गई, खुश भी हो गई। दूसरे दिन ऑर्डर आ जाएगा, मैडम आप कौन सा बैच के आईएएस ऑफिसर, बैच मार्क दिखाओ वरना पद छोड़ के निकल जाओ। ये होती है अधिकार परीक्षा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जयललिता, आय से अधिक संपत्ति मिली थी, 5,000 साड़ियां, 5 किलो चांदी, सोना, ऐसे सब कुछ उसके पास, 1,000 जोड़ी चप्पल जूते ऐसे मिला था। जब वो तमिलनाडु की मुख्यमंत्री थी जयललिता, अम्मा नाम से जानते, बहुत फेमस थी वहां। उनको इसी अधिकार परीक्षा के माध्यम से हटाया गया। अब यहाँ देखो अनुच्छेद 32 में कितने प्रकार की रीति दी गई है? 5। 1 2 3 4 5 क्वेश्चन आएगा। अनुच्छेद 32 में कितनी रीट है? 5 प्रकार की। 3 और 2 कितने होते हैं? 5। 3 और 2 5। तो ये अधिकार पूरा शायद याद हो गया होगा। एक संवैधानिक उपचारों के अधिकार को एक व्यक्ति है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, उन्होंने क्या कहा था? सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की आत्मा कहा है। एक आत्मा और कहा है, वो आत्मा किसने कहा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रियम्बल यानी प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। दोनों आत्माओं का ध्यान रखना। बी आर अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को क्या कहा है? संविधान की आत्मा, सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और ये समाप्त होता है आपका अनुच्छेद